दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तक ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पुस्तक में 17 पिछले साल का जो सॉल्व पेपर है और 10 इसमें मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसमें जो प्रश्नों की व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है और जो भी रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। आपके आसपास की सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की रेलवे ग्रुप डी की भी पुस्तकें आती हैं और यूपी ट्रिपल एस की भी पुस्तकें आती हैं, जिनके बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें जो प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है और जो सिलेबस के हिसाब से भी ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। और अब हम लोग शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एस की नई नोटिस जारी हो गई है और कल रात एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए। जुलाई के महीने में यूपी ट्रिपल एस की 3 परीक्षाएं होनी है और एक 3 जुलाई, एक 17 जुलाई और एक 24 जुलाई को। और ये तीनों परीक्षाएं जो है वो समय से हो रही हैं। केवल अनुदेशकों की जो भर्ती की परीक्षा होनी थी वो निरस्त की गई थी। इसको लेकर के काफ़ी उहापोह थी विद्यार्थियों के बीच में कि अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, 3 जुलाई की परीक्षा है, हो सकता है पेपर फिर स्थगित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और कल देर रात में एडमिट कार्ड विद्यार्थियों को जारी कर दिए गए हैं। बोरिंग टेक्नीशियन का जो एग्जाम वो 3 जिलों में होगा, लखनऊ, बरेली और वाराणसी में टाइमिंग दे दिया गया है 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसके बारे में मैंने कल बताया था आप लोगों से और आज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। पीसीएस में स्केलिंग के विरोध में घिरा आयोग, प्रतियोगी छात्रों ने लगाया आरोप, स्केलिंग न होने से गिरा हिंदी भाषी क्षेत्रों का परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दावा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हो रही है स्केलिंग को लेकर के छात्रों में भ्रम की स्थिति है। संजय सिंह केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हर परीक्षा में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्केलिंग व मॉडरेशन कराया जा रहा है। जगदीश का यह बयान है सचिव का जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं और लिखा यूपीपीएससी जल्द ही पीसी 2021 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है, लेकिन रिजल्ट घोषित होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। लिखा है कि प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि आयोग ने पीसी परीक्षा में स्केलिंग बंद कर दी और ये बात सही है कि कभी भी लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट तौर से नहीं बताया है कि स्केलिंग चल रही है या नहीं चल रही है। इसके लिए मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है, लिखा है। और यही कारण है कि मानविकी विषय एवं हिंदी माध्यम के छात्र बड़ी संख्या में छट करके बाहर हो रहे हैं। इस मसले पर प्रतियोगियों ने शुक्रवार को आयोग का कार्यालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। लिखा है आयोग ने पीसीएस 2018 में अभ्यर्थियों की मार्कशीट में स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों की जानकारी देनी भी बंद कर दी है। पता ही नहीं चलता है कि स्केलिंग हुई है या नहीं हुई है। जब पहले मार्कशीट जारी हुआ करती थी तो उसमें स्केलिंग वाले मार्क और नॉन स्केल्ड मार्क दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसी के बाद विवाद शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों का दावा था कि आयोग ने पीसीएस में स्केलिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है और इसी वजह से स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों की जानकारी नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि आयोग इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। बृहस्पतिवार को छात्रों ने इस मसले पर आयोग में प्रदर्शन किया और छात्र आयोग के अध्यक्ष से मिलना चाहते थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने छात्रों की बात सुनी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह के नेतृत्व में हुए घेराव में उत्कर्ष द्विवेदी, राणा सिंह, अवनीश राय, सतीश बहुत सारे छात्रों के पर नाम लिखे हैं। आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT 2 की जो उत्तर कुंजी वो जारी कर दी गई है। 27 तारीख तक विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अगली सूचना है IIRT में हुए बवाल की। लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी में बुधवार को डिप्लोमा के छात्रों ने परिणाम जारी होने के बाद जमकर के हंगामा किया। छात्र बड़ी संख्या में कई पेपर में बैक और ईयर बैक आने से नाराज थे। हंगामे के बाद पुलिस और प्रशासन ने किसी तरीके से छात्रों को समझा बुझाकर के मामले को शांत कराया। संस्थान प्रबंधन ने छात्रों को आश्वासन दिया कमेटी की बैठक में छात्रों की शिकायतों को रखा जाएगा। असल में अभी हाल ही परिणाम आया है और बहुत सारे जो छात्र हैं वो फेल हो गए हैं। छात्रों को ये कहना है कि जानबूझ करके विद्यार्थियों को फेल किया गया है। वहीं पर बीएड के जो एडमिट कार्ड हैं वो आज से डाउनलोड होंगे। लिखा बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड होंगे। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र 25 जून से डाउनलोड होंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर यह सूचना दी है। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को आयोजित करेगा और परीक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण तिथियां भी वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक की हैं।
बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक आवेदन मांगे गए थे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय को 6,69,000 आवेदन मिले हैं। आज के समाचार पत्रों में अगली सूचना अग्निवीरों की भर्ती के बारे में है। लिखा है वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो चुकी है। 5 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नौसेना के लिए आज खुलेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की खिड़की। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच में वायुसेना ने शुक्रवार को, एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि वायुसेना ने शुक्रवार सुबह 10 बजे से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और वायुसेना ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इसके तहत उम्मीदवार अग्निपथ vayu.cdac.in पर जाकर के 5 जुलाई तक शाम को 5 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा 24 जुलाई को हो। नीचे यहाँ पर लिखा है कि वहीं पर नौसेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शनिवार को खिड़की खुलेगी। वायुसेना के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज के बारे में जानकारी दी गई है। 17 से 23 और 12वीं में न्यूनतम 50% अंक जरूरी है और पीसीएम होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहाँ लिखा है गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषय होना चाहिए। गैर विज्ञान विषय वाले उम्मीदवारों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी में 50% अंक और ओवरऑल कम से कम 50% अंकों के साथ में 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। अगली सूचना टीजीटी, पीजीटी और तदर्थ शिक्षकों की। तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया है और इसको लेकर के काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है अलग अलग जिलों में। कुछ जिलों में तो स्पष्ट कह दिया गया है इनको वेतन नहीं मिलेगा और कुछ जिलों के जिलाधिकारियों ने कुछ जिलों के जो अधिकारी हैं, जो डीआईएस इत्यादि, वो अभी कन्फ्यूजन में है कि इनको वेतन दिया जाए या ना दिया जाए। फिर से एक पत्र जारी हुआ 23 तारीख को इनको वेतन को लेकर के, ये लिखा 23 जून। इसीलिए जो इनके पदों का जो अधियाचन है वो चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया है। इसीलिए विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ दिया जाए। उनकी जो कहानी है वो समाप्त हो चुकी है। लिखे प्रेषक जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़, सेवा में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ। पूछा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रबंध तंत्र द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान के रूप में। नीचे यही जानकारी लिखी गई है जो पिछले पत्र में लिखी गई थी कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जो फेल हो गए पिछली परीक्षा में या प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं, उनके वेतन भुगतान के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें, जिससे तदर्थ शिक्षकों का वेतन मई और जून 2022 के भुगतान के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इनका वेतन रोक दिया गया था। तो वहीं पर बहराइच से तो साफ एक आदेश जारी किया गया कार्यालय आदेश का, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो तदर्थ शिक्षक हैं वो पिछली परीक्षा में भाग ले चुके हैं, एक मौका दिया जा चुका है और प्रतिभाग जो नहीं कर पाए, जो चयनित नहीं हुए हैं, वे अब संप्रति राजकोष से वेतन पाने के अधिकारी नहीं रह गए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी उन्होंने अपने आर्डर में दिखाया है। तो शासन की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश न आने की वजह से अभी ये जो डामाडोल की स्थिति है ये बनी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।